आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स स्टडी पर। मैं दीपक कुमार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैथ का बहुत ही एक प्यारा सा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति कहा जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत मैं क्लास 9th या 10th के कोई भी विद्यार्थी हो, सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक और आसान से कॉन्सेप्ट है। और खास बात मैं आपसे बता दूं कि एक एक कॉन्सेप्ट समझने के बाद वीडियो पॉज करके आप प्रॉपर एक नोट बनाएंगे और सारी बात को नोट करेंगे और क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आइए इन्हीं चीज को ध्यान में रखकर आपके सामने मैं शुरू करता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। दरअसल और बेसिकली बात क्या होता है कि इसमें एक सीधी लाइन दी गई है और एक ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन दी गई है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और इस प्रतिच्छेदन के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। ये जो क्षैतिज परिरेखा है इसे एक्स अक्ष कहते हैं या अंग्रेजी में एक्स एक्सिस कहा जाता है। और इसके साइड इधर देखें तो इसे एक्स डैश कहा जाता है। वो देखें तो इसे वाई अक्ष या अंग्रेजी में इसे वाई एक्सिस कहते हैं और नीचे वाला पार्ट्स को वाई डैश कहा जाता है। तो समझना क्या है इसमें कि आप देखेंगे कि एक समतल है, इसी तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहा जाता है। अंग्रेजी की बात करूं तो इसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। एकदम साफ साफ बात समझिएगा। इसे देखेंगे आप तो टोटल 4 पार्ट्स में बांटा है। तो ये प्रथम पार्ट में बांटे हैं तो इसे प्रथम 4 हिस्सा में बांटा, इसलिए इसे 4 अंश में से एक अंश की बात किया है। इसे हम चतुर्थांश कहते हैं, इसलिए इसे प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। या अंग्रेजी के मैं बात करूं तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। उसी प्रकार मैं दूसरा में चलूं तो इसे सेकंड क्वाड्रेंट या चतुर्थांश कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा में चलूं तो इसे थर्ड क्वाड्रेंट और नेक्स्ट चलें तो इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। सिंपल बात है कि इसे 4 हिस्सा में बांटा है, इसलिए चतुर्थांश ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। एकदम बेसिक बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बात समझ गए होंगे और इतना चीज को समझते हुए मैं आगे बढ़ूं और इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इन कॉन्सेप्ट के बाद ये जो नामकरण हम किए हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष, इन अक्षों को चिन्ह के आधार पर बांटा गया है। और आइए मैं देखता हूं बारी बारी से कि चीजें क्या क्या होती हैं और इनको समझना है। जैसे मैं आपसे बता दूं एक बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि जैसे संख्या रेखा आप पढ़े होंगे। संख्या रेखा कहते हैं जिसे नंबर लाइन शॉर्ट में हम कहें तो NL से आप सूचित कर सकते हैं। आप पढ़े होंगे कि संख्या रेखा में बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जिसे 0 कहते हैं। आप इसके दाईं ओर चलूं तो आप 1, 2 और 3 के नाम से जाने होंगे और यह प्लस में हुआ होगा, +1, +2 और +3। इसके जस्ट बाईं ओर में चलूं तो इधर भी कोऑर्डिनेट का मान का निर्धारण हुआ है और इसे माइनस में सूचित करते हैं। जस्ट लाइक सिमिलरली यही चीज इसमें अप्लाई किया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट, चूंकि कॉन्सेप्ट क्लियर कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चूंकि हम लोग की मोटो है कॉन्सेप्ट क्लियर टू एग्जाम क्लियर के उद्देश्य से चल रहा हूं। इन उद्देश्य को आप समझें और देखेंगे कि यहां से यदि शुरू किया जाए, एक न्यूट्रल पॉइंट है और यहाँ इसका मान 0 होगा। इधर दाईं ओर चलें तो ये प्लस में इसके मान हो जाएंगे। बराबर चिन्ह के आधार पर हम बराबर बराबर भागों में इसे बांटेंगे। तो इधर चलें तो आप देखेंगे कि प्लस में होगा। संख्या रेखा जज करें, ये संख्या रेखा है इधर दाहिनी साइड, तो इसमें प्लस में मान हो जाएगा। इधर चलें तो आप देखेंगे वही समान भाग में बांटेंगे, ये माइनस में मान चलेगा।
वही कॉन्सेप्ट, बस ये लेटी पड़ी थी, ये खड़ी है, तो ये आंखों का धोखा है। वही कॉन्सेप्ट खड़ा कर दूं तो आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह की ओर चलेगा और नीचे आए तो ये माइनस चिन्ह में चलेगा। वही चीज है, बस कुछ नहीं है, आंखों का धोखा ही है मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों। देखिए और समझिए, तो आप देखे होंगे कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इन्हीं के आधार पर इसका नामकरण किया गया। जैसे आप देखेंगे कि एक्स अक्ष है, चिन्ह के बारे में बता दिए, और खास बात मैं फिर बता दूं कि इस एक्स अक्ष जिसको नाम हमने बताया है, इस एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, और वाई अक्ष की मैं बात करूं तो इस वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। आप देखेंगे वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, एकदम समझने की बात है। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, और इन्हीं के आधार पर जब इस किसी भी तल में कहीं भी कोई एक पॉइंट बिंदु होगा, उनका मैं निर्देश करूंगा, इसीलिए इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। हाँ, ये निर्देशांक ज्यामिति। और इस कोऑर्डिनेट का जब निर्धारण होता है तो आप एबीसीडी में भी पढ़े होंगे कि पहले ए, इसके बाद बी, एक्स के बाद ही वाई आया है, इसीलिए पहले एक्स और फिर वाई करते हैं, और ये दो पॉइंट्स का निर्देशन होता है इसमें। और इसी पॉइंट के बारे में हम समझेंगे, तो इस क्वाड्रेंट में देखेंगे तो पहले एक्स अक्ष, इसके बाद हम वाई अक्ष लिखेंगे। एक्स का मान देखें तो यहाँ प्लस है, और वाई का भी मान देखें तो प्लस है, और दोनों के आधार पर चिन्ह का निर्धारण हुआ है, प्लस प्लस। उसी प्रकार हम दूसरे अक्ष में चले, इसमें भी आप देखेंगे तो पहले हम एक्स अक्ष लेंगे, इसके बाद वाई लेंगे। एक्स का मान माइनस, वाई का मान प्लस है, इसलिए इसका माइनस प्लस होगा। फिर तीसरे क्वाड्रेंट में बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। मेरे प्यारे दोस्तों, समझना इस बात को। इसमें देखें तो एक्स अक्ष का मान माइनस और वाई का मान भी माइनस है, इसलिए इसका नाम निर्धारण चिन्ह माइनस माइनस होगा। और आगे चलें, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे एक्स अक्ष देखें तो ये प्लस और वाई अक्ष देखें तो माइनस। इस तरीके से चारों चतुर्थांश का हमने चिन्हकरण कर दिया है, और इस चिन्हकरण में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आपसे पूछ ले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिन्ह क्या क्या होता है, तो प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस और माइनस होता है। हमने ये भी बात बताया, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। और ये चिन्ह समझे, इन चिन्हों के आधार पर आप देखें एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, इसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहा जाता है। और इसके निर्देशांक आप देखेंगे तो वही होगा एक्स वाई, और एक्स वाई के मान देखें तो ये शुरू ही यहां से कर रहा है, शुरू हो रहा है, मतलब जीरो से होगा, तो एक्स अक्ष पर भी जीरो और वाई अक्ष पर भी जीरो। इस तरीके से मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो जीरो हो गए ना आप हीरो। समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों। देखिए, तो इसके निर्देशांक आपने समझा जीरो जीरो, और इसको मैं और डिटेल करूं तो समझिएगा, आसान बात है, केवल समझने की जरूरत है। और इसके और डिटेलीकरण की ओर मैं चलूं तो आप देखेंगे कि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स डैश है, ये वाई डैश। अब हमने आपको कहा कि दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इसे हम मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट ओ से सूचित करते हैं। इसके इधर आप चलेंगे तो दाहिने साइड, इधर बाएं साइड। तो यदि कोई एक पॉइंट्स बिंदु एक्स अक्ष पर चल रहा है, कौन अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। तो एक्स पर यदि चल रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये यदि एक्स पर चल रहा है तो केवल एक्स पर ही चल रहा है, ऊपर वाई पर नहीं जा रहे। तो बात समझना यह है कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक शून्य होता है, जीरो। एक्स अक्ष पर क्या होता है?
तो y निर्देशांक शून्य होते हैं, क्योंकि अभी x पर है। जस्ट लाइक इसी का उल्टा करूं तो यदि कोई बिंदु y पर चल रहा है, y पर 1 2 3 4 इस तरीके से चले जाएंगे संख्या में, तो यदि कोई y पर चल रहा है, y अक्ष पर चल रहा है, इसका मतलब है कि वो x पर नहीं जा रहा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख दूं कि y अक्ष पर x निर्देशांक शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारी बात समझ गए होंगे। x अक्ष पर y निर्देशांक शून्य और y अक्ष पर x निर्देशांक शून्य होता है, और ये बहुत जरूरी बात था, समझना जरूरी है। इन कॉन्सेप्ट को आप देखें, मूल बिंदु के निर्देशांक देखें, x अक्ष y अक्ष, ये सारा चीज आपने देखा। भुज के बारे में, कोटि के बारे में पढ़ा, चिन्ह के बारे में पढ़े, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े। इन सारा कॉन्सेप्ट को मिला दिया जाए तो इन्हीं सभी कॉन्सेप्टों से निकलकर कुछ छोटी छोटी सवाल आ जाती है। इन सवालों को मैं देखता हूं, बड़े आसानी से आप जवाब कर पाएंगे। देखिए आप कि जो पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, उसके आधार पर आप जवाब देते हैं कि नहीं। आइए मैं आपको अब कॉन्सेप्ट की राउंड में लेकर चलता हूं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे क्वेश्चन राउंड में चलता हूं, और क्वेश्चन नंबर 1 के दौर में आपसे बात करूं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 3 और 4 दिया है और पूछ ले कि यह किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश में है तो आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे? तो आइए मैं इसका डिटेल एनालिसिस बताता हूं। x है, x डैश है, और ये y और ये y डैश है। यहां मूल बिंदु निर्देशांक है। आपने पढ़ा है कि ये प्लस चिन्ह होता है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। इसके आधार पर मैं देख लूं, लाइक साफ साफ लिख देता हूं। आप 3 के आगे देखेंगे तो प्लस चिन्ह है, 4 के भी आगे देखें यानी कुछ नहीं है, x का मतलब ही होता है कि प्लस चिन्ह है। और प्लस चिन्ह तो प्लस प्लस जब देखेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह जानते हैं कि प्लस प्लस होता है। इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, ये पिछले क्लास 9 में पढ़े होंगे। पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो अब से पढ़ लें। कोई बड़ी बात नहीं कि आप जानते नहीं है, बड़ा बात यह है कि आप आज से सीखने का प्रयास करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता उनको भी सिखा दूंगा, लेकिन धैर्य पूर्वक सभी वीडियो में बने रहें और देखते रहें। और दोस्तों के साथ यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और बारीकी से समझें। और यही बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में चलें कि -3 और 4 ले लिया जाए। आपसे पूछा जाए कि यह किस क्वाड्रेंट में है, तो आप देखेंगे -3 और 4, तो इसका चिन्ह माइनस, इसके आगे क्या है? प्लस है। अब देखिए माइनस प्लस कहां होता है, तो चिन्ह जानते हैं। इस सेकेंड में चलें तो माइनस और ये क्या है? प्लस है। x का पहले लेते हैं, इसके बाद फिर y का लेते हैं। तो माइनस और प्लस देखें तो ये माइनस और प्लस आप कह सकते हैं कि यह द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में है, आसानी से मैं कह सकता हूं, आप भी बता सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर हमने रखा है। इस चिन्ह के बारे में समझें। आइए अब आगे लिए मैं चलता हूं। इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कि ये दिया है 3 और 5 क्वाड्रेंट दिए हैं और पूछ लेगा कि इसमें भुज कितना है। तो आप देखेंगे x अक्ष को भुज कहा जाता है और x का मान 3 दिया है, तो भुज भी 3 होगा दोस्तों। और कोटि की मैं बात करूं तो कोटि कितना है? 5। इसका आंसर 5, 3 और 5 हो जाएगा। जी बहुत ही आसान है, बस समझना जरूरी है। क्योंकि हम लोग एक ही मोटो लेकर चले हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर।
जी दोस्तों, इन चीज को आप ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। आइए मैं नेक्स्ट प्रश्न में आपको लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पूछ लें कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा आपसे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हम बताए थे, ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट है और ये 0 0 से शुरू होता है, जैसे मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होगा। हाँ यही तो है। बस आप इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद सीधे बुक में जाइए और बुक खोलकर बारी बारी से एक एक प्रश्न बना ले। जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, उसमें कमेंट में आपको डाउट का सॉल्यूशन करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हमने बात किया था तो -4 और 3 को ले लूं और आपसे पूछ लिया जाए यह कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो चिन्ह हम देखेंगे कि पहले माइनस और फिर प्लस है। माइनस और प्लस हम देखें तो कह देंगे कि यह द्वितीय चतुर्थांश में है। चतुर्थांश में आप कह देंगे, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। और इसमें और सवाल पूछ लिया जाए कि इसमें भुज का मान कितना है, कोटि का मान कितना है, तो आप भुज देखेंगे और कह देंगे कि -4 है, और कोटि देखेंगे और आपसे पूछ लिया जाए तो कहेंगे कोटि का मान 3 है। इतना ही क्वेश्चन इसमें पढ़ना था। आइए कुछ एक और खास क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेकर चलूं, और उस क्वेश्चन में आपसे लोकेशन पूछ लिया जाए, पॉइंट का, निर्देशांक का। जैसे एक क्वेश्चन दे दे कि एक बिंदु है यहाँ, बताइए कि यह बिंदु का निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम तुरंत इसका निर्देशांक निकाल लेंगे। हम इस तरीके से इसका नामकरण कर दें और देखेंगे तो ये x अक्ष है, ये x डैश, ये y और ये y डैश है। x के सामने आप इसको देखेंगे तो यहाँ है 1 2 और 3, और y अक्ष पर चले तो 1 2 और 3, इस तरीके से आप बिंदु को देखेंगे। तो इस बिंदु का नाम मैं a दे दूं, तो x निर्देशांक भी 3 है, और y को देखूं तो y भी 3 है। इस तरीके से इस पॉइंट का लोकेशन 3 3 हो जाएगा। दूसरा सवाल पूछ लिया जाए इसी में कि, और दूसरे प्रश्न में मैं आपको लेकर चलूं कि और पॉइंट्स का लोकेशन पूछ लिया जाए। जैसे एक पॉइंट यहाँ दे दे और यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके से इस पॉइंट का लोकेशन यहाँ पूछे तो आप पॉइंट देखेंगे तो x अक्ष पर यहाँ आपको 4 के सामने और y अक्ष पर 3 के सामने दिखेगा, और ये बिंदु का नाम ए दे दे और इस बिंदु का लोकेशन पूछ दे कि नियामक क्या होगा, निर्देशांक। तो आप जानते हैं कि निर्देशांक xy होता है, और x अक्ष पर इसका मान देखें तो 4 होगा, y अक्ष पर मान देखूं तो 3 होगा। इस तरीके से आंसर इसका 4 और 3 होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं। इन सभी कॉन्सेप्ट को बढ़िया से आप पढ़ के एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इन सारी बात समझ में आए तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।